हेलो एवरीवन, नमस्कार, अभिनंदन, आभार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज की इस वीडियो में। जो स्टडी मटेरियल आप सबको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है, उम्मीद करेंगे आपको समझ आएगा। चलिए, बट थोड़ी आज जो अभी मुझे विषय शुरू करना है उससे पहले थोड़ा सा आपको समझा दूं। आज के इस अध्याय को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि देखिए, वक्त ना तो कभी किसी का गुलाम था और ना ही हुआ है। और दूसरी बड़ी चीज, कई बार कुछ चीजें एक ट्रूथफुल होती हैं। किसी ने मान लीजिए हमारे अंदर कई बार ये अंधविश्वास हो जाता है, सुपरस्टिशियस सिस्टम हो जाता है कि हम किसी ना किसी को अपना हाथ दिखाने बैठ जाते हैं, जी देखिए मेरी किस्मत में क्या लिखा है। देखिए, कर्म में विश्वास करना चाहिए। मैं भी कहीं ना कहीं चीजों में विश्वास करता हूं, लेकिन मेरे ख्याल से कर्म में विश्वास करना चाहिए। कहीं किसी माध्यम से मैंने पढ़ा था कि बिल गेट्स जी के बारे में आपने सुना है, सॉफ्टवेयर के जो ओनर है, उन्होंने कभी लक्ष्मी जी की पूजा नहीं की। मैं ये नहीं कहता कि मैं एक नास्तिक हूं, मैं बहुत आस्तिक हूं, भगवान को मानता हूं, लेकिन सबसे बड़ा भगवान मेरे लिए मेरे पेरेंट्स। ठीक है, तो दूसरी बड़ी चीज क्या है कि अगर जो चीज होगी वो होके रहेगी। और एक भगवान नाम की चीज जिसे मैं अभी कह रहा हूं, एक सुप्रीम पावर जिसे हम मानते हैं, अपने अपने इष्ट देवों को, गुरुओं को, जो भी है, वो कहते हैं कि होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, जाको रखे साइया, मार सके ना कोई। तो ऐसे ही चरितार्थ हो रही है एक ऐसी कहानी जिसके बारे में मैं जो है अध्ययन करने जा रहा हूं। लेकिन एक सपोज कीजिए कि हमें किसी विद्वान ने या किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि आपकी डेथ का कारण ये चीज होने वाली है, तो इट डजंट मीन कि मैं उस पर्यावरण की इतनी सर्वप्रिय वस्तु को या उस सुंदर ब्यूटीफुल नेचर को मैं नुकसान पहुंचाना शुरू कर दूं। लेकिन हमें यह भी पता है डेथ इज इनविटेबल, मृत्यु निश्चित है, होगी वो। ऑल मस्ट डाई लेटर और सुनर, कोई बाद में कोई पहले, सबको जो है मृत्यु का एक स्वाद जो है वो चखना तो पड़ेगा। और ये सच्चाई है, जो बना है वो बिगड़ेगा, जो बना है वो नष्ट भी होगा। तो ऐसी ही कहानी आज हमारे सामने भी है। देखिए, हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया, विद ह्यूमन बीइंग, हमने जानवरों को जो है प्रताड़ित किया। आज देखिए, नेचर ने ऐसा खेल रचा कि इंसान अपने पिंजरे में बंद हो गया, लेकिन जो प्राणी है, पशु है, पक्षी है, वो निसंकोच ओपन मुक्त गगन के नीचे मुक्त वातावरण में वो विचरण कर रहे हैं। लेकिन हम घरों में दुख के बैठे, कुछ ना कुछ तो गुनाह किया है हमने, जो नेचर इस तरह के दिन दिखा रही है। तो ऐसी ही कहानी जिसकी तरफ मैं आज आपको लेकर जाने वाला हूं, विस्तास, जो आपकी सेकंड बुक है +2 स्टैंडर्ड की, द टाइगर किंग बाय काल्की। इसके अंदर जो कहानी है, एज यूजुअल मैं आपके सामने स्टोरी मैप स्टेप्स के द्वारा पहले आई विल टेल यू इंग्लिश टू इंग्लिश are different 4 parts related to this lesson, the story in the form of story map or steps, and rested I will explain through the translation. So first of all, main characters in this lesson: Tiger King, king of Pratibandhanpuram. Background: at the time of the Tiger King's birth, the chief astrologer predicts, astrologer it means भविष्यकर्ता, जो ज्योतिषी कह सकते हैं, that the reason of his death will be a tiger. So the king starts killing tigers. Setting: the location of the story. The story is set in pre-independent India, means भारत के स्वतंत्र होने से पहले। और we can just imagine, due to this, at that moment the Britishers ruled over India. And the theme of this lesson, the Tiger King, the story explores themes of arrogance and obstinacy of those in power. कई बार क्या होता है, हमारे हाथ में ताकत आ जाती है ना, तो घमंड और जिद हो जाती है। यहीं पर ही एक किंग की कहानी, जो जाना जाता था जिलानी जंग बहादुर के नाम से, लेकिन बाद में जो नाम था वो टाइगर किंग हो गया। तो चलिए, कैसे पढ़ा ये ना, हम इस एक्सप्लेनेशन के माध्यम से जानेंगे। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधनपुरम का महाराजा जिलानी जंग बहादुर हैड नंबरलेस टाइटल्स, उसके असंख्य टाइटल्स थे, एफिक्स्ड टू हिज नेम, जो उसके नेम के साथ लगाए जाते थे, बट हिज नेम वाज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग, लेकिन उसका नाम हमेशा छोटा कर दिया जाता था, टाइगर किंग। देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड इट, एक छोटी सी कहानी इसके पीछे। व्हेन ही वाज बोर्न, द एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड हैव टू डाई।
जब वह पैदा हुआ था तो ज्योतिषियों ने पहले से ही उसका भविष्य बताया और कहा कि एक दिन राजा जो है उसको मरना होगा। द क्राउन प्रिंस वॉज ओनली 10 days ओल्ड, और वो जो सिंहासन पर बैठने वाला युवराज था वो केवल 10 दिन का था। व्हेन ही हियर द एस्ट्रोलॉजर से दिस, और जब उसने भविष्य वक्ताओं को या ज्योतिषियों को ये कहते सुना, एट वंस द चाइल्ड स्पोक अप, तुरंत वो बच्चा बोला, ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, जितने जो सब पैदा हुए एक दिन उन्हें मरना होगा। There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. तो इसमें कुछ समझ वाली बात होगी अगर आप उस मरने की या मृत्यु के तरीके के बारे में बता पाओ। Everyone was surprised to hear these words from the infant's mouth. उस 10 दिन के बच्चे के मुंह से ये चीज सुनकर के सभी हैरान थे। Now the chief astrologer tried to give his explanation. अब चीफ एस्ट्रोलॉजर ने उसकी एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास किया। He said that, उसने कहा कि the prince was born in the hour of the bull. हमारे अक्सर ज्योतिषी जब हम किसी भी विद्वान से पूछते हैं, हाँ जी बच्चे के नक्षत्रों के बारे में बताइए, ये इस नक्षत्र में पैदा हुआ है, राहु के घर केतु है, केतु के घर शुक्र है, शुक्र के घर मंगल है, मंगल के घर शनि है, व्हाटएवर दे नो वेरी वेल देन ऑल ऑफ अस। तो वही चीज उसने क्या बताया कि चीफ एस्ट्रोलॉजर ने एक्सप्लेनेशन दी, द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, कि एक बुल के नक्षत्र के समय में ये पैदा हुआ था। बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, बुल और जो टाइगर है वो शत्रु है। देयरफॉर, इसलिए द डेथ विल कम फ्रॉम द टाइगर, जो मृत्यु है वो टाइगर से आएगी। ऑन हियरिंग दिस, ये सुनते हुए द क्राउन प्रिंस वाज नॉट एट ऑल अफ्रेड, वो बिल्कुल नहीं डरा। रेदर की बजाय ही स्पॉक, और इन सब की बजाय ही बोला इन्हें टेरिफाइंग वॉइस से, डरती हुई आवाज में, लेट टाइगर्स बी अवेयर, टाइगर्स सावधान हो जाओ। ऑल दिस अकाउंट वाज ओनली अ र्यूमर, और ये सब एक अफवाह के लिए था। बट एवरीवन इन प्रतिबंधनपुरम वुड टॉक ऑफ इट एंड कॉल इट अ मिरेकल, लेकिन प्रतिबंधनपुरम में लोगों की आदत होती है, छोटी सी बात सुनते हैं तो बतंगड़ बना देते हैं, बात लोगों के मुंह में एक बात चली आती है, लोगों ने इसे मिरेकल कहा। दे रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, उन्होंने उस जो ज्योतिषी था उसकी भविष्यवाणी को याद किया। वुड ऑफन डिस्कस इट, और प्राय उसकी बातें करती। व्हेन द क्राउन प्रिंस केम ऑफ एज, जब उसकी उम्र हुई, बिकेम द महाराजा ऑफ द स्टेट, जब युवराज बनने की उसकी राजा बनने की उम्र आई तो उसे ये स्टेट का राजा बनाया गया। द रूमर केम टू हिज ईयर सोलो ऑल्सो, और बचपन वाली वो जो अफवाह उसके कानों तक पहुंची। देयर वर इननमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधनपुरम स्टेट, और प्रतिबंधनपुरम प्रांत में या रियासत में जंगलों में असंख्य जो है जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उनमें बहुत सारे टाइगर्स थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड से, और महाराजा पुरानी कहावत को जानता था, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि आप अपने आत्मरक्षा में काऊ को भी मार सकते हैं। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन, वो कहते हैं निश्चित रूप से कोई ऐतराज नहीं होगा कि आत्मरक्षा में अगर टाइगर्स को मारा जाएगा। महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, और महाराजा जो है उसने बाहर जाकर के टाइगर को मारना शुरू किया। ही वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेयर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, और वो ही वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेयर, और उसकी जो एक रोमांच का कोई ठिकाना नहीं था जब उसने पहला टाइगर मारा। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, जिसने भविष्यवाणी की थी, उस ज्योतिषी को उसने बुला भेजा। एंड सेड, और कहा, व्हाट डू यू से नाउ, हाँ जी बोलिए अब आप क्या कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर रिप्लाइड हेजिटेटिंगली, हेजिटेटिंगली में जो थोड़ा झिझकते हुए संकुचित होते हुए उत्तर दिया, योर मैजेस्टी में किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, महाराज अधिराज शासनाधिकारी आपको इसी तरीके से 99 टाइगर और मारने होंगे, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट द 100, लेकिन आज 100 में से आपको सावधान रहना होगा। नाउ द महाराजा वोड, अब महाराजा ने शब्द ली दैट ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, बाकी काम बाद में होंगे लेकिन सबसे पहले वो 100 टाइगर को मारेगा। ए प्रोक्लेमेशन वाज इशूड, एक घोषणा कर दी गई दैट नो वन एक्सेप्ट द महाराजा कुड हंट टाइगर्स इन द स्टेट, कि महाराजा के अलावा उस रियासत के अंदर कोई टाइगर नहीं मारेगा। टू बिगिन विद, इस चीज की शुरुआत के साथ महाराजा किल्ड मैनी टाइगर्स वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरे कई टाइगर मारे। समटाइम्स ही हैड टू फेस डेंजर्स आल्सो, और टाइगर का सामना करते हुए उसे खतरा भी हो जाता था। अनदर टाइम, दूसरी बार ही वाज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, दूसरी बार एक घटना और घटी जब उसे राज सिंहासन खोने का खतरा पैदा हो गया। हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधनपुरम, एक ऊंचे जो रैंक के ब्रिटिश अधिकारी थे वो प्रतिबंधनपुरम में आए। ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, और वो भी टाइगर को मारने का शौकीन था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर ही हैड शॉट, और जो टाइगर वो मारेगा उसके साथ उसको फोटोग्राफ लेने का भी शौक था। एज यूजुअल, हमेशा की तरह ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधनपुरम, उसकी इच्छा थी कि प्रतिबंधनपुरम में वो टाइगर को मारे। बट द महाराजा वाज फर्म इन हिज रिसॉल्व, लेकिन वो अपनी प्रतिज्ञा में बिल्कुल दृढ़ था। रिफ्यूज परमिशन, उसने आज्ञा देने से मना किया। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा, और ब्रिटिश अधिकारियों की सेक्रेटरी जो है
उन्होंने महाराजा को संदेश भेजा दैट द ऑफिसर हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। ऑफिसर खुद उस टाइगर को नहीं मारेगा, द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, वास्तव में महाराजा उसको मारेगा। व्हाट वाज इंपॉर्टेंट टू द ऑफिसर वाज ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कैरकस। मतलब ये कई बार होता है ना कि हम हाथ में गन ले लेते हैं, स्टाइल पोज बनाते हैं, तो उसका सिर्फ यही था कि उसके अधिकारी के लिए सबसे बड़ी चीज ये थी कि वो सिर्फ हाथ में गन को होल्ड करेगा और क्या करेगा, जो टाइगर का शव है, कार्कस मींस होता है शव, जो डेड बॉडी है उसके पास खड़े होकर फोटो करवाएगा। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। इस सुझाव के लिए महाराजा एग्री नहीं हुआ, बिकॉज़ ही हैड प्रिवेंटेड द ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, क्योंकि उसने उसको उसकी इच्छा पूरी करने से मना कर दिया था। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। महाराजा को अब राज्य खोने का डर पैदा हो गया। ही हैड कंसल्टेंट्स विद हिज दीवान के साथ उसने सलाह की एंड सेंट ए टेलीग्राम टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स, और आभूषणों की ज्वेलर्स की जो एक ब्रिटिश कंपनी थी प्रसिद्ध, उसको एक टेलीग्राम भेजा। सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन, अलग अलग डिजाइनों के कुछ मूल्यवान हीरे की जो अंगूठियां हैं उसके सैंपल भेजिए। Some 50 rings arrived, कुछ 50 अंगूठियां पहुंची। द महाराजा सेंट द होल लोड टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ, और सारी की सारी उसने ब्रिटिश अधिकारियों की पत्नी को भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द लेडी टू चूज 1 or 2 rings, और मंत्रियों ने यह आशा की थी कि वो जो उनकी लेडीज हैं, जो उनकी औरतें हैं, पत्नियां, वो केवल 1 या 2 अंगूठियां चुनेंगी एंड सेंड द रेस्ट बैक, और बाकी वापस भेज देंगी विद इन नो टाइम एट ऑल, बिना कुछ ज्यादा समय हुए। द लेडी सेंट हर रिप्लाई, और ज्यादा समय नहीं हुआ था, औरतों ने अपना उत्तर भेजा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, आपके उपहारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन 2 days 2 दिनों में ए बिल फॉर 3 lakhs of rupees केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, और ब्रिटिश ज्वेलर्स से जो है लगभग 3 लाख रुपए का बिल आ गया। द महाराजा वॉज हैप्पी, खुश था, दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 lakhs of rupees, हालांकि उसने 3 लाख रुपए खो दिए थे, ही हैड मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन वो अपना राज्य रिटेन मींस अटेन प्राप्त करने में कामयाब हो गया था। द महाराजाज टाइगर हंट्स कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल, महाराजा के टाइगर का जो शिकार था वो लगातार ऊंचे स्तर पर कामयाब हो रहा था। विद इन 10 years 10 सालों में ही वाज एबल टू किल 70 टाइगर्स, 70 टाइगर्स वो मारने में कामयाब हो गया। बट नाउ देयर वर नो टाइगर्स टू बी फाउंड इन द फॉरेस्ट, और प्रतिबंधनपुरम के जंगलों में अब कुछ ज्यादा टाइगर नहीं मिल रहे थे। द महाराजा मैरिड ए गर्ल फ्रॉम ए रॉयल फैमिली, एक राजसी परिवार की लड़की से महाराजा ने शादी की। हिज फादर इन लॉ हैड अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन इन हिज पैलेस, और उसके ससुराल में, उसके जो ससुर है उसके राज्य के अंदर काफी सारे जो टाइगर की संख्या में थे जंगलों में। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स इच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, जब भी वो अपने फादर इन लॉ की रियासत में जाता था एक बार में जाकर 5 या 6 टाइगर मार देता था। इन दिस मैनर, इस तरीके से 99 टाइगर स्किन्स अराउंड द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधनपुरम पैलेस, प्रतिबंधनपुरम महल के एक आगंतुक मेहमानों के हॉल की दीवारों पर उसने 99 टाइगर की स्किन्स को जो है सजा दिया था दीवारों पर। बट बाय नाउ नो टाइगर्स वर लेफ्ट इन द किंगडम ऑफ हिज फादर इन लॉ, उसके ससुर हैं उसके राज्य में भी अब कोई टाइगर नहीं बचे थे। महाराजा ग्रीव मोर एंड मोर रेस्टलेस, महाराजा ज्यादा बेचैन होता गया। व्हेन ही कुड नॉट फाइंड द 100 टाइगर, जब उसे 100वां टाइगर नहीं मिला, ही रिफ्यूज्ड टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वाज फाउंड, उसने जंगल को तब तक छोड़ने से मना कर दिया जब तक वहां पर टाइगर नहीं मिला था। एज द डेज पास, जैसे दिन बीते, हिज फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी बिकेम अलार्मिंग, और उसकी फ्यूरी मींस गुस्सा, ऑब्स्टिनेसी जिद बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब, कई अधिकारियों को अपनी नौकरियां खोनी पड़ी। ही आस्क्ड द दीवान आल्सो टू रिजाइन, उसने दीवान को भी रिजाइन करने से के लिए कह दिया। इन ऑर्डर टू सेव हिज जॉब, अपनी नौकरी को बचाने की खातिर द दीवान डिड ऑल ही कुड डू टू फाइंड अ टाइगर, और दीवान ने वो सब किया जो एक टाइगर को ढूंढने में कर सकता था। एट लास्ट ही गोट एन ओल्ड टाइगर फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मैड्रास, आखिर में उसे एक बूढ़ा टाइगर जो पीपल पार्क मेड्रोस में था वहां मिला। एट नाइट, रात्रि में ही लोडेड इट इन हिज कार, उसने इसे अपनी कार में डाला एंड लेफ्ट इट नियर द प्लेस, और उस स्थान के नजदीक छोड़ दिया। वे द महाराजा वाज हंटिंग, जहां महाराजा शिकार कर रहा था। इन द मॉर्निंग, सुबह, द ओल्ड टाइगर वॉन्डर्ड इनटू द महाराजा प्रेजेंस, और वो बूढ़ा टाइगर महाराजा की उपस्थिति में वहां विचरण कर रहा था। ही स्टूड देयर वेरी हम्बली, वो वहां बहुत विनम्रता से खड़ा हुआ था। इन ग्रेट जॉय, बहुत बड़ी खुशी में, द महाराजा टुक केयरफुल हिम, और बड़ी सावधानी से निशाना लगाया एंड फायर, और गोली चला दी। द टाइगर फेल इन ए हीप, और जो टाइगर था वो वहीं ढेर हो गया। ही गिव ऑर्डर्स टू ब्रिंग द टाइगर टू द कैपिटल इन ए ग्रैंड प्रोसेशन, एक महान जुलूस के रूप में उसकी राजधानी के अंदर उसने आदेश दिया उस टाइगर को लाया जाए। आफ्टर द महाराजा हैड लेफ्ट इन हिज कार, महाराजा अपनी कार में चला गया। द हंटर्स फाउंड दैट द टाइगर वाज स्टिल अलाइव, अब शिकारियों ने पाया कि टाइगर अभी भी जिंदा था। महाराजा's बुलेट हैड मिस्ड इट्स एम, महाराजा का निशाना चूक गया था। नो वन वांटेड द महाराजा टू कम टू नो, और कोई नहीं चाहता था कि महाराजा को इसका पता चले, बिकॉज इट कुड मेक हिम वेरी एंग्री, महाराजा को ये चीज नाराज कर सकती थी।
सो वन ऑफ द हंटर्स टुक एम एंड शॉट द टाइगर डेड, इसलिए एक शिकारी ने उस पर निशाना साधा और टाइगर को मार दिया। एंड ऑर्डर्ड बाय द किंग, और जैसा कि राजा के द्वारा आदेश था, इट वाज टेकन इन प्रोसेशन, एक जुलूस के रूप में लाया गया, थ्रू द टाउन एंड बरीड, नगर के अंदर, एंड बरीड दफना दिया गया। टॉम वाज रेज्ड ओवर इट, और एक कब्रनुमा सिस्टम इसके ऊपर बना दिया गया। A few days later, कुछ दिनों के बाद, द थर्ड बर्थडे ऑफ महाराजा सन वाज सेलिब्रेटेड, महाराजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन मनाया जाना था। सो फार द किंग हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर हिज सन, और अपने बच्चे के लिए उसके पास कोई ज्यादा समय नहीं था। ही हैड गिवन ऑल हिज माइंड टू टाइगर हंटिंग, उसने अपना पूरा ध्यान टाइगर के शिकार पर लगाया हुआ था। बट नाउ ही वांटेड टू गिव हिज सन स्पेशल गिफ्ट, वो अपने बच्चों को एक विशेष उपहार देना चाहता था। ही सर्च्ड एवरी शॉप इन द टाउन, नगर में, शहर में उसने हर एक दुकान में जो है उसको खोजा। फाइनली आखिर में फाउंड ए वुडन टाइगर इन ए टॉय शॉप, एक खिलौने की दुकान पर उसे लकड़ी का टाइगर मिला। द किंग थॉट इट वाज अ परफेक्ट गिफ्ट, राजा ने सोचा कि एक बहुत बढ़िया उपहार था। दैट डे बोथ द फादर एंड द सन केप्ट प्लेइंग विद दैट वुडन टॉय, और उस दिन बोथ फादर एंड सन, पिता और बेटा जो है उस लकड़ी के खिलौने के साथ खेलते रहे। इट हैड बीन मेड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, एक अकुशल कारपेंटर बढ़ई के द्वारा इसे बनाया गया था। इट हैड सिनी स्लीवर्स ऑल ओवर इट्स सरफेस, इसके सरफेस के सतह के ऊपर कुछ छोटी छोटी नुकीली चीजें थी। वन ऑफ दीज पार्ट्स द महाराजा राइट हैंड, और एक महाराजा के राइट हैंड में चुभ गई। ही पुल्ड इट आउट, उसने इसे बाहर खींचा। बट इन्फेक्शन डेवलप्ड इन द किंग्स हैंड, और राजा के हाथ में वो इन्फेक्शन जो है हाथ में इन्फेक्शन हो गया। इन 4 डेज, 4 दिनों में इट्स आर्म, और ये पूरी बाजू में फैल गया। 3 फेमस सर्जन्स डिसाइडेड टू ऑपरेट ऑन हिम, और 3 प्रसिद्ध सर्जन ने उसको ऑपरेशन करने का फैसला लिया। व्हेन दे केम आउट ऑफ द ऑपरेटिंग थिएटर, जब वो ऑपरेटिंग थिएटर से बाहर आए, दे अनाउंस्ड, उन्होंने कहा द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, ऑपरेशन कामयाब था। महाराजा इज डेड, महाराजा मर गया है। दस द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, इस प्रकार से 100वें टाइगर ने अपना बदला टाइगर किंग से ले लिया। तो स्टूडेंट, कभी भी अपनी एरोगेंस में मत रहिए, कभी भी ये ना सोचिए कि आपके पास अथॉरिटी है, आप उस देश के बहुत बड़े शासक हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्टूडेंट, वक्त कभी किसी का गुलाम ना था, ना हुआ, ना ही होगा। वक्त एक ऐसी चीज है जो बड़ों को अपने एक दिशा की तरफ उसका रास्ता दिखा देती है, झुकना सिखा देती है। तो आपने जिंदगी में ऐसा नहीं करना कि हमारे किसी ऐसे कार्य की वजह से हमारे नेचर को नुकसान पहुंचे। तो आज नतीजा हमारे सामने है। तो एक अच्छा, बहुत ही मोरल वैल्यू का ये लेसन डीपली पढ़िएगा। और एज यूजुअल आपको बोला गया है, वीडियो भेजी जा रही है, और जो आपका हॉलीडेज वर्क होगा, समर हॉलीडेज वर्क होगा, ये 10 तारीख तक आपको वीडियो भेजी जाएंगे, और उसके बाद आपका वर्क एज यूजुअल कंटिन्यू चलेगा जो आप पहले कर रहे थे, रिटर्न प्लस लर्न। Thank you very much.